नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 27 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में आज से रीट 2024 की परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया। नकल रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। सभी परीक्षार्थियों को पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। महिला परीक्षार्थियों की चूड़ियां भी उतरवा दी गई। सुबह 8 बजे से प्रवेश शुरू किया गया। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले सेंटर पर रिपोर्टिंग शुरू हो गई। अभ्यर्थियों को सेंटर में 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया गया। कई अभ्यर्थी दौड़ते हुए सेंटर पर पहुंचे। प्राइवेट संस्थानों में स्थापित किए गए सेंटरों पर भी सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। परीक्षा में निगरानी के लिए जोनल मजिस्ट्रेट सहित उड़न दस्तों का गठन किया गया था। परीक्षा के दौरान नकल, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर रही। पेपर लाने ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस लगाए गए। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्निशन किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 रन की जीत से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने बैटिंग चुनी। टीम ने 7 विकेट खोकर 325 रन बनाए। इंग्लैंड 49.5 ओवर में 317 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। अफगानिस्तान में अजमतुल्ला ओमरजई ने 5 विकेट लिए। उन्होंने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड भी किए। ओपनर इब्राहिम ज़ादरान ने 177 रन की पारी खेली। यह चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। इंग्लैंड से जो रूट में 120 रन बनाए। ग्रुप बी में 4 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। एक ग्रुप से 2 ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सभी टीमों के 2-2 मैच होने के बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 3-3 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 पोजीशन पर हैं। अब अफगानिस्तान ने अगर आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बहुत जल्द नई कार्यकारिणी सामने आने वाली है। इस कार्यकारिणी में मौजूदा पदाधिकारियों में कुछ को ही जगह दी जाएगी। कोशिश यही है कि नए चेहरे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश की राजनीति में पदार्पण करें। इस बात के संकेत प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दिए हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पदाधिकारियों की संख्या का एक फॉर्मूला है। उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। राठौर ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि कार्यकारिणी में ऐसे कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो जमीन पर काम करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के सभी अंचल और वर्ग विशेष का भी संगठन में ध्यान रखा जाना है। ऐसे में योग्यता के साथ साथ वर्ग जाति का ख्याल रखा जा रहा है। क्षेत्र के लिहाज से स्थितियां भी देखी जा रही हैं। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के करीब 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी जोधराज को 10 साल के कठोर कारावास की सजा व 67,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने गांव के एक मकान में घुसकर नाबालिग से जबरन रेप किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह भानावत ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दी कि 31 दिसंबर 2021 को पीड़िता घर पर अकेली कमरे में सो रही थी। उसका भाई खेत पर गया था। आरोपी जोधराज टापरी पर होते हुए उसके मकान में घुस गया और पीड़िता को अकेला पाकर रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। पार्टी ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस और भाजपा का दावा है कि आप संजीव अरोड़ा की जगह अब अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने कहा कि केजरीवाल के सांसद अरोड़ा से कैबिनेट में जगह देने का सौदा किया है। इस साजिश से पता चलता है कि केजरीवाल एक दिन भी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या इस कदम का उद्देश्य अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से राज्यसभा में नामांकन का रास्ता साफ करना है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि केजरीवाल के बजाय पंजाब से कोई व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व करे? कांग्रेस और भाजपा के दावों को आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने खारिज कर दिया है। बीकानेर जिले में आई हरियाणा के फरीदाबाद की साइबर पुलिस ने 2 आरोपियों रोहित और मनीष निवासी बीकानेर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फरीदाबाद में डिजिटल अरेस्ट कर 1,10,000 रुपये की ठगी की थी। एनआईटी फरीदाबाद निवासी पीड़ित ने रिपोर्ट दी कि 3 अक्टूबर को उसके पास एक कॉल आई जिसने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर कहा कि आपके आधार कार्ड के पते से कानूनी देश से सामान भेजा जा रहा है। कॉलर ने पीड़ित से कहा कि अगर वह सामान उसने नहीं भेजा है तो मुंबई कस्टम विभाग में आकर
अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस में उसके खिलाफ कस्टम विभाग शिकायत देगा। ठगों ने पीड़ित की बात वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से करवाई, जिसने अपने आप को मुंबई पुलिस का डीएसपी बताया, जिसने पीड़ित से कहा कि उसके आधार कार्ड से कई सारे गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं। अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो पैसा भरना पड़ेगा। ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर पीड़ित से 1,10,000 रुपये ठग लिए। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा मामले में कहा, गीता की सौगंध खाने की बात कहने वाले डोटासरा के लिए गीता मायने ही नहीं रखती है। डोटासरा को ईगो छोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए थी। डोटासरा तो कहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे और बन गया तो तोड़ देंगे। अब ऐसे में उनके लिए गीता क्या मायने रखती है? डोटासरा तो भगवान राम और श्री कृष्ण को मानते ही नहीं है। दिलावर ने कहा कि बैठक में तय हो गया था कि डोटासरा माफी मांगेंगे, निलंबित सदस्यों को सदन में नहीं बुलाते, लेकिन स्पीकर की सहृदयता देखते ही उनको विशेष स्वीकृति दी। इसके बाद सदन में आकर वे मुकर गए और सदन स्थगित हो गया। शिक्षा मंत्री ने उदयपुर में स्कूल के एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि डोटासरा सदन में आए या नहीं आए, इससे कोई अंतर नहीं आता। डोटासरा के व्यवहार से मुख्यमंत्री, स्पीकर, सत्ता पक्ष के लोग दुखी हैं। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में NH 44 स्थित सागरपाड़ा चेक पोस्ट के पास बजरी माफिया और पुलिस फिर एक बार आमने सामने हो गई। बजरी माफियाओं ने पुलिस पर नाकाबंदी के दौरान पथराव कर दिया। हाईवे पर एक बजरी माफिया ने डिवाइडर पार कर ट्रैक्टर को दूसरी तरफ भगाया। इसके बाद पुलिसकर्मी और RAC के जवान लठ लेकर बजरी माफिया पर टूट पड़े। इसके बावजूद आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक कर मध्य प्रदेश की तरफ फरार हो गया। कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान बजरी माफियाओं ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के दबाव की वजह से बजरी माफिया मध्य प्रदेश की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर में इंदौर के एक कपड़ा व्यापारी का अपहरण हो गया। एरोड्रम इलाके में रहने वाले व्यापारी पवन जैन की पत्नी ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है। महिला का कहना है कि पति के फोन से अपहर्ताओं ने 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। बता दें कि पत्नी आरती ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है। उसी के आधार पर FIR दर्ज हुई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जैन की पत्नी आरती ने पुलिस को बताया, पति पवन जैन 19 फरवरी से जयपुर गए हैं। उसने मोबाइल पर दिन में 2-3 बार बात हो रही थी। उसके बाद सुबह उनके मोबाइल से कॉल आया। जब फोन उठाया तो किसी दूसरे युवक ने बात की और कहा कि हमने पवन का अपहरण कर लिया है। बाद में उसने पति पवन से भी बात करवाई। इसके बाद पवन के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा कि मैं तुम्हें अकाउंट नंबर दे रहा हूं, उसमें 3 लाख रुपए जमा करा दो, नहीं तो तुम्हारे पति की हत्या कर देंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन में इस साल 16,35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है, जो कि JEE मेन के इतिहास में सबसे ज्यादा आवेदन है। स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए NTA की ओर से स्टूडेंट्स को करेक्शन का अंतिम विकल्प दिया गया है। JEE मेन जनवरी के लिए पहले 13,78,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। 2,60,000 से ज्यादा नए यूनिक कैंडिडेट ने केवल अप्रैल परीक्षा के लिए आवेदन किया है। ऐसे में अप्रैल परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 12 लाख से अधिक होगी। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स ने बताया कि स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए NTA की ओर से स्टूडेंट्स को करेक्शन का अंतिम विकल्प दिया है। स्टूडेंट्स करेक्शन के दौरान कोर्स, पेपर के मीडियम, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, परीक्षा शहर, 10वीं व 12वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल, जेंडर कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन का अवसर 28 फरवरी तक है। नागौर जिले के डिडवाना में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला मौलासर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। वहां से किताब लेने के बाद वापस अपने घर आ रही थी। इस दौरान रास्ते में रणजीत मीणा, नवल किशोर मीणा, मुकेश मेघवाल, हरीश मेघवाल और अभिषेक स्वामी ने पकड़ लिया। इसके बाद 5 आरोपी पीड़िता को सुनसान खंडर में ले गए, जहां बारी बारी से रेप किया। इस दौरान लोगों की आवाज सुन आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची और आप बीती बताई। पीड़िता से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी 2 साल से रेप कर रहे थे। आरोपियों के पास अश्लील फोटो वीडियो भी थे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर
बार बार रेप कर रहे थे। घटना के बाद गांव में आक्रोश है।